हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप इंग्लिश की अपनी 2025 के एग्जाम के लिए सभी एग्जाम जिसमें इंग्लिश कवर होता है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमपीएस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसमें इंग्लिश कवर हो रहा है तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या बनाओगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे। सभी बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। तो मैं बता दूं कि मैं जब फर्स्ट इंग्लिश स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं पता था कैसे कैसे क्या है, मगर जब मैंने पूरा किया तो मुझे पता चल गया कि इसे 3 भाग में डिवाइड करके हम लोगों को पढ़ना चाहिए। 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स है और इसका तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आपको इंग्लिश ग्रामर मिलता है जिसमें आपको सभी कंसेप्ट और क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो आप इंग्लिश ग्रामर कहाँ से कंप्लीट करोगे? इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करने के लिए अमन सर, नीतू मैम, जयदीप सर, गोपाल वर्मा सर, ये सभी सर बेस्ट है और इनकी यूट्यूब पे कोर्सेज दिए हुए हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराया गया है। और आपको लग रहा है कि अगर आप पेड कोर्सेज ले सकते हो तो पेड कोर्सेज ले लो। इसके बाद सेकंड पार्ट है वोकैब। वोकैब में क्या क्या आता है? वोकैब में आपका आता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं। तो ये सभी चीजें आप कवर करना चाहते हो तो फर्स्ट आप पीवाईक्यूज लगाना, यानी कि आप किरण पब्लिकेशन की इस बुक को उठाना और जो भी इम्पोर्टेंट ईयर में, मतलब आसपास के ईयर में क्वेश्चन आए थे उनको लगाना, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद वो क्वेश्चन लगाना और आपको लग रहा है कि और वर्ड्स की जरूरत है क्योंकि उसमें वर्ड्स अच्छे रहते हैं और जो जो आ चुके हैं वही सब आते हैं। तो इसके बाद आप बहुत सारी बुक मार्केट में है और जितने भी बुक है सभी में एक समान कंटेंट है और एक समान सभी चीजें हैं। आपको जो भी बुक समझ में आ रही है कि आपके बहुत सारे वर्ड्स और एंटोनिम सिनोनिम्स हो जाएंगे तो उस एक बुक को खरीद लेना, एक बुक को कवर करना, एंड तक कवर करना और उसी को रिवाइज करना। थर्ड पार्ट आता है हम लोगों का कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना है? कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जो रीडिंग स्किल और कॉम्प्रीहेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं उसके अंदर पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि रीडिंग स्किल इसमें मजबूत करनी होती है। रीडिंग स्किल स्ट्रांग होने के बाद ही कॉम्प्रीहेंशन और पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये रीडिंग स्किल कैसे इंप्रूव करनी है मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है, आप उस वीडियो को देख लेना। अगर आपकी बेसिक रीडिंग स्किल है अच्छी है तो आप कोई भी बुक उठा लेना, थोड़ी सी अपर क्लास की उठाना कोई भी बुक और उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना। और नहीं तो अगर आपकी बेसिक चीज भी कंप्लीट नहीं है तो पहले 7-8 की बुक जो आती है इंग्लिश की उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना। अगर आपको ये भी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, यानी कि आपको लग रहा है कि नहीं मैं हमसे नहीं होगा, हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपको मैंने एक ऐप सजेस्ट की है जो कि इंग्लिश माध्यम ऐप है जिसमें हर रोज एक फ्री कॉम्प्रिहेंशन कराया जाता है, उसको कर लेना। क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंशन करने के साथ साथ उसमें आपको बोल कर भी सुनाते हैं, यानी कि वहां पर वॉइस दिया हुआ रहता है और आपको सभी मीनिंग बताए जाते हैं और उसमें जितने भी वोकैब है उसको क्लिक करने पर उसके आंसर यानी कि उसकी हिंदी मीनिंग आ जाती है। तो मैंने एक चीज वोकैब के बारे में नहीं बताई, वो मैं बता दूं। वोकैब को आप जब भी याद करोगे तो एक चीज आप कंफर्म करते जाना। क्या क्या करोगे? फर्स्ट, अगर आप आज 5 याद किए हो तो कल भी 5 याद करना और वो 5 याद करने से पहले आज का 5 रिवाइज कर लेना। इसके बाद परसों आप और 5 याद करने वाले तो पीछे वाला 10 रिवाइज कर लेना। फिर आगे 5 करने वाले तो पीछे वाला 15 रिवाइज कर लेना। यानी कि आप 25वें दिन पहुंचोगे तो पीछे वाला सभी चीजें आपकी रिवाइज होनी चाहिए। यही जो है वोकैब का फंडा है, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन एनी एग्जाम। कोई भी एग्जाम में अगर आपको सक्सेस पाना है तो रिवीजन तो करना ही होगा और वोकैब का भूलने के ज्यादा चांसेस होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल भी जाते हैं और सभी को भूलने की आदत रहती है, यानी कि ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, भूल जाता है। इस कारण से रिवीजन करने पर आप नहीं भूलोगे। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने ऐप सजेस्ट कर दी है और इंग्लिश ग्रामर के लिए जितने भी मैंने सर और मैम्स के सजेस्ट किए हैं उन सभी की वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और आप जो है उनके फ्री कोर्सेज ले सकते हो और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगवाए गए, यानी कि प्रैक्टिस भी कराया गया साथ साथ। अगर आप अच्छे से यूट्यूब से ही अपने कोर्स लेके पढ़ो, यानी कि यूट्यूब के वीडियो देख के पढ़ो, तो आपका इंग्लिश कंप्लीट हो सकता है।
इंग्लिश के ये सभी चीजें कंप्लीट होने के बाद मैं आपको किरण पब्लिकेशन की इस बुक के बारे में बताना चाहूंगा। कंप्लीट पीवाईक्यूज बुक है, मतलब बुक तो बहुत सारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, मगर इस बुक को बेस्ट माना जाता है। और किरण पब्लिकेशन की बुक में सभी चीजें अच्छे से कंप्लीट है। 5 से 6 साल की सारे पीवाईक्यूज कवर किए गए हैं, इसलिए आपको ये सारे पीवाईक्यूज कर लेने चाहिए। और इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो तब इस बुक को लगाना और इस बुक को ही रिवाइज करते जाना। फिर इसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे और सभी चीजें अपने एग्जाम में दोगे तब आपको पता चलेगा आपका इंग्लिश कितना अच्छा है। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।